हाय। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेता के वादे बरस रहे हैं। क्या ये वादे सिर्फ इलेक्शन या फिर सरकार बनाने तक ही रहेगा या फिर उसके बाद भी काम करेंगे? क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और सिस्टम को ख़राब कोई और नहीं, हम लोग खुद कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम वोट इसे देंगे, ये मुझे ये दिखा करके फिर धोखा देंगे, लेकिन हम फिर भी इन्हें ही वोट देंगे। मैनिफेस्टो देखिए आप, कोई बोल रहा है 10 लाख जॉब देंगे, कोई बोल रहा है 19 लाख जॉब देंगे, कोई बोल रहा है कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। यानी कि अगर इनको वोट दीजिएगा तभी आपको वैक्सीन लगाएंगे, इनको वोट दीजिएगा तभी आपको जॉब मिलेगा, बाकी जो किसी और को दीजिएगा तो उनमें ये टांग अड़ाएंगे ही। इन्हें क्या चाहिए? इनका मैनिफेस्टो बस शुरू से ही रहा है, किसी ने भी अभी तक एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बात नहीं किया है। और ये बस ये जो लहर चला है, ये लहर बस इलेक्शन तक ही रहेगा। उसके बाद हम कौन इनके लिए, ये कौन हमारे लिए। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर करेंगे। और तो कुछ हम लोग के पास मुद्दा है नहीं, क्योंकि हम लोग ही गलत हैं। हम लोग गलत हैं इसलिए गलत सरकार को चुनते हैं। जिस दिन हम लोग सही हो जाएंगे उस दिन सही सरकार आएगी। और क्या बोलेंगे? बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप वोट देने जाइए और अपना वोट आप दीजिए। नहीं कि कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं हुआ तो हम वोट अपना दीजिए, वोट बर्बाद मत कीजिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर वोट नहीं देंगे हम, उसका पार्टी जो उसके पार्टी के में जो है वो तो वोट देगा ही। वो वोट देगा तो ऑटोमेटिक वो सरकार बनाएगा। इसलिए वोट को बर्बाद होने ना दें, वोट दें और सबको बोले वो वोट जा कर के दें। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हम सरकार बना सकते हैं। एक वोट से हार जीत होती है, ठीक है। कहने के बात ये था, मेन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लोग एक जिम्मेदार इंसान बनिए। सिर्फ बोलने, झूठे वादे पर आप लोग बहकाने में आ जाते हैं। कुछ लोग चंद पैसे के लिए देते हैं, पैसा बस यहीं तक ना। आज आप पैसे के लिए वोट दे रहे हैं, ये आप अपना, अगर आप पैसे लेकर के वोट दिया है, कोई आपको पैसा दिया है तो वो पैसा ही कमाएगा, ना कि वो आपका भलाई सोचेगा। तो इस बात को सोचिए, इस बात को अपने जहन में महफूज करिए कि पैसा दे करके या फिर कोई लालच से कोई लेता है, लालच दे करके आपसे वोट ले रहा है तो उसे भी आपसे लालच है और कुछ नहीं है। और जो भी वादे कर रहा है तो बस मेरा कहना एक है, लिख करके दे सकते हैं आप कि आप इलेक्शन के बाद ये करेंगे। अगर ये नहीं किया तो उस टाइम आप इस्तीफा दीजिएगा अपनी कुर्सी से, और ये काम आप अपने इस 5 साल के शासन में कर पाइएगा या फिर सिर्फ डिंग डोंग दे करके चले पे रहिएगा। समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो गया है हिंदुस्तान की सरकार, हमारे हिंदुस्तान को क्या हो गया। यहाँ सिर्फ जाति धर्मवाद, अरे भाई जाति धर्म में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ इंसानियत को जिंदा करो, इंसान बनो। और क्या कहें बताइए आप ही, कर भी क्या सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, हमें क्या उससे। यही सोच में यहीं से सिस्टम ख़राब होना स्टार्ट हुआ और आज हम लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं कि आज हम लोग किसी को वोट देंगे तो उसके जाति, उसका की देख कर वोट देंगे और कुछ नहीं। सिर्फ ओ अच्छा वो मेरे सपोर्ट में है तब वोट देंगे। इतना याद रखिए, अगर आपका जाति, अगर हम हिंदू हैं या फिर हम कुछ भी धर्म के हैं, एक्स सब के हैं, तो हम एक्स जाति को अगर सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा हम ना उसके हैं ना, क्योंकि हम सरकार दोनों पक्ष से बनाया है तो दोनों को देखना पड़ेगा ना भाई। जिसने जिसने वोट दिया है, हिंदुस्तान एक हिंदी राष्ट्र है, ना कि हिंदू राष्ट्र है, ना कि मुसलमान राष्ट्र है। ये एक हिंदी राष्ट्र है और इसका एग्जाम्पल सारा देश से, सारी दुनिया देती है कि इट इज़ द बेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। बट अब तो ये बेस्ट की जगह वर्स्ट कंट्री हो गई है, चाहे क्राइम में हो, कुछ भी हो। अभी मोटे मोटे एक बात देखिए आप,
अभी कहीं भी हम लोग जमा होते थे तो कोरोना फैलता था उससे। आज ये नेताओं सब बड़े बड़ा रैली कर रहे हैं, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है, कोई इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, फोकस करने वाला नहीं है। चाहे वो मीडिया हो, कुछ भी हो, लोग तो यहाँ कंद पैसे पे बिकते हैं। बस दाम लगाने वाला होना चाहिए। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप वोट देने जाएं, और कुछ भी मैनिफेस्टो जिसका भी है, अभी भी टाइम है, उसको पर ऑब्जेक्शन करें कि वो ये लिखित प्रूफ करके देंगे, साइन करके, अगर वो इन 5 सालों में अपने वादों पर खरे नहीं उतरे नहीं उतरे, तो वो दोबारा अपने पद के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, या उसी वक्त वो इस्तीफा देंगे। क्योंकि जो जिस काम के आप वो काम करिएगा नहीं, तो रह के क्या फ़ायदा आपका। तो बस यही आपसे एक इल्तिजा है हाथ जोड़ करके, वोट ज़रूर से ज़रूर दें, और अपने ये सोच करके दें आने वाले दिन में क्या होगा। अगर कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, आप उसे वोट दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब है वो ख़राब है, ठीक है। आज के दौर में कोई नेता अच्छा नहीं है, ये मेरा बेस्ट ओपिनियन है। क्योंकि जब जो भी नेता धर्म पे आएगा, मज़हब पे आएगा, ये सब कोई नेता नहीं। जो नेता ह्यूमैनिटी पे आएगा, मेन पर्पस होना चाहिए नेता का एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। लेकिन ये सब पे तो कोई बात ही नहीं करता है। जो मेन मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो मैनिफेस्टो जिस पार्टी के पास हो उसको वोट दे, वो भी लिखित प्रूफ लेकर के। अगर आप 5 साल में ये काम नहीं कर पाइएगा तो दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होइएगा, और उस वक्त इस्तीफा दीजिएगा। बस वोट देना चाहिए ज़रूर से ज़रूर।